दोस्तों, चलो बात करते हैं शनिवार वाड़ा के बारे में। पुणे का यह विशाल किला 1731 में बनाया गया था। यह मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। जरा सोचो, विशाल दीवारें, 7 आलीशान दरवाजे और अंदर एक महल। इस जगह ने सब कुछ देखा है, जीत, शक्ति और कुछ बहुत ही खौफनाक समय। लेकिन इस भव्यता के नीचे एक भयानक इतिहास छिपा है। यहाँ की दीवारें विश्वासघात और हत्या की कहानियां फुसफुसाती हैं। इस किले ने एक युवा पेशवा नारायण राव की निर्मम हत्या देखी है। हाँ दोस्तों, साफ साफ कहूं तो मर्डर। उनकी दर्दनाक कहानी ही शनिवार वाड़ा को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती है। लोग कहते हैं कि उनकी अशांत आत्मा अभी भी किले में भटकती है। कहते हैं कि आप उनकी मदद के लिए पुकार सुन सकते हैं। क्या आप इस रूह कंपा देने वाली कहानी में उतरने के लिए तैयार हैं? नारायण राव पेशवा, ये नाम याद रखना। वो सिर्फ 16 साल के थे जब वो पेशवा बने, मराठा साम्राज्य के नेता। ये बंदा बहुत होशियार था, बहादुर था और राज करने के लिए तैयार था। लोग उनसे प्यार करते थे। वो उनके नेतृत्व में एक उज्जवल भविष्य देखते थे। लेकिन किस्मत, जैसा कि हम जानते हैं, उसका अपना ही मजाक होता है। नारायण राव का सत्ता में आना आसान नहीं था। वो राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसे नियंत्रित करने का मतलब था महत्वाकांक्षी रिश्तेदारों और चालाक दुश्मनों से निपटना। और शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जो साम्राज्य की नींव हिला देगी और नारायण राव के शासन का समय से पहले अंत कर देगी। मिलिए रघुनाथ राव से, नारायण राव के अपने चाचा। ये आदमी सत्ता का भूखा था। उसे राजगद्दी की एक अतृप्त प्यास थी। वो मानता था कि वही पेशवा बनने का हकदार है, उसका छोटा भतीजा नहीं। ईर्ष्या, मेरे दोस्तों, एक खतरनाक भावना है। रघुनाथ राव ने लोगों के मन में शक के बीज बोना शुरू कर दिए। उसने नारायण राव के बारे में झूठ फैलाए। उसने युवा पेशवा को कमजोर दिखाने के लिए परिस्थितियों में हेरफेर की। शनिवार वाड़ा का माहौल संदेह और भय से भर गया। चाचा और भतीजे के बीच का मजबूत बंधन टूट गया। उसकी जगह एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता ने ले ली। नारायण राव को क्या पता था कि उसका अपना ही खून उसका पतन करेगा। विश्वासघात की एक रात, नारायण राव की हत्या। 30 अगस्त 1773 की रात अंधेरी और तूफानी थी। यह शनिवार वाड़ा के भीतर चल रही उथल-पुथल को दर्शाती थी। अंधेरे की आड़ में रघुनाथ राव ने अपना कदम बढ़ाया। उसने पहरेदारों के साथ साजिश रची, उन्हें नारायण राव के खिलाफ जाने के लिए रिश्वत दी। कहते हैं कि जब हत्यारे ने हमला किया तो नारायण राव अपने कक्ष में थे। वो अकेले थे, फंस चुके थे। युवा पेशवा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन ये एक हारने वाली लड़ाई थी। मदद के लिए उनकी चीखें शनिवार वाड़ा के हॉल में गूंज उठीं। काका, काका! लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। रघुनाथ राव, सत्ता के लालच में अंधा, अपने भतीजे की चीखों को अनसुना कर दिया। नारायण राव, सिर्फ 18 साल की उम्र में उस रात बेरहमी से मार डाला गया। कुलदेव का था अब मरवाला गया। उनके खून ने महल के फर्श को दाग दिया, जो हुए विश्वासघात की एक भयानक याद दिलाता है। अशांत आत्मा, नारायण राव की भूतिया चीखें। नारायण राव का शरीर चला गया, लेकिन उनकी आत्मा शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर फंसी रही। किंवदंती है कि उनकी आत्मा शांति न पा सकी और आज भी किले में भटकती है। और मदद के लिए उनकी बेताब चीखें, काका, काका, आज भी पूर्णिमा की रातों में सुनी जा सकती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि चीखें हड्डी कंपा देने वाली होती हैं। वो आपकी रीढ़ की हड्डी को दहला देती हैं। उनका मानना है कि नारायण राव, जिन्हें उनके अपने ही रिश्तेदारों ने धोखा दिया था,
उन्हें अनंत काल तक अपने अंतिम क्षणों को जीने के लिए अभिशप्त किया गया है। उनकी दर्दनाक मौत, दया के लिए उनकी प्रार्थना, वो हमेशा के लिए शनिवार वाड़ा के ताने बाने में उकेरी गई हैं। अब सामान्य के साक्षी शनिवार वाड़ा में आतंक के किस्से। इन वर्षों में अनगिनत आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने शनिवार वाड़ा में अजीब और भयानक घटनाओं का अनुभव करने की सूचना दी है। उन्होंने खून जमा देने वाली चीखें सुनी हैं, अंधेरे में परछाइयों को हिलते हुए देखा है। कुछ लोगों ने तो नारायण राव को भी देखा है, शाही पोशाक में एक युवक जिसका चेहरा पीड़ा से विकृत है। ऐसी कहानियां हैं कि पर्यटकों को एक अप्राकृतिक ठंड लगती है, तापमान में अचानक गिरावट आती है। दूसरों ने एक दमनकारी उपस्थिति महसूस की है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। किले के सुरक्षा गार्ड अकेले कुछ क्षेत्रों में गश्त लगाने से इनकार करते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। वे कहते हैं कि वहां की ऊर्जा बहुत भारी है, बहुत नकारात्मक है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शनिवार वाड़ा का अपना एक अलग ही आभा मंडल है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर आपस में मिलते हैं, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली लगती है। शनिवार वाड़ा, जहां इतिहास और डर टकराते हैं। शनिवार वाड़ा आज भी मराठा साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण है, लेकिन साथ ही मानव हृदय के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर टकराते हैं, जहां अतीत की गूंज शांत होने से इनकार करती है। नारायण राव पेशवा की दुखद कहानी आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो सत्ता के भ्रष्ट स्वभाव और विश्वासघात के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है। तो अगली बार जब आप पुणे में हो तो शनिवार वाड़ा जरूर जाना, लेकिन सावधान रहना। हो सकता है कि आपको गलियारों में गूंजती हुई काका काका की द्रुतशीतन चीखें सुनाई दें।